पर और खबरों वाले शेयर्स पर। और कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी काफ़ी ढेर सारे आए हैं। कुछ बड़ी निफ्टी कंपनियों के भी नंबर्स आए। एक बार शरद से समझ लेते हैं कि कौन कौन से नतीजे आए कल मार्केट बंद होने के बाद। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले मैं 4 अहम निफ्टी कंपनी से स्टार्ट करूंगा जो कल पोस्ट मार्केट आज आए हैं। सबसे पहला है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन जो स्कोरकार्ड है रेवेन्यू और मार्जिन का यहाँ पे इनलाइन देखने मिला है। जो एबिडा के आंकड़े हैं वो तो थोड़ी अबव एस्टिमेट ज़रूर आई हैं। और बात करते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम भी 111 करोड़ की आई है। और देखा जाए तो इंडिया के जो फूड बिजनेस ग्रोथ है वो लगभग 29% आया, लेकिन वॉल्यूम्स अभी भी सपाट रहे हैं। और जो बेवरेजेस बिजनेस है वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन ज़रूर देखने मिली है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी की यूके एक्सपोजर भी स्ट्रांग पे है। और कल जो था यूके मार्केट्स में जो है पता है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर एलिजा ट्रूस उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है। तो ऑफकोर्स जो है यूके का भी एंगल आता है इस स्टॉक में, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज देखने मिल सकता है। बजाज फाइनेंस के शानदार नतीजे देखने मिले थे। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम इनलाइन था एस्टिमेट्स का, लेकिन पैट यहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। और जो एसेट क्वालिटी होती है यहाँ पे भी एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है और एनालिस्ट के एस्टिमेट से ऊपर आई हैं। प्रोविजंस भी हालांकि लगभग 3% गिरी है। और जो एयूएम ग्रोथ है साल दर साल देखें तो 31% का ग्रोथ आया। तो बजाज फाइनेंस के अच्छे नतीजे आए हैं। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। फिर अब 2 और निफ्टी कंपनीज के बारे में बात करते हैं। तो उसका जो दूसरा कंपनी है वो है आपका एक्सिस बैंक। यहाँ पे जो है नंबर्स जो है बीट हुए हैं ऑल एस्टिमेट्स में। आप एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम ले लीजिए, आप पैट ले लीजिए, और प्रोविजंस में तो हालांकि थोड़ी सी बढ़ोतरी सिक्वेंशली में हुई है, लेकिन जो सारे पैरामीटर्स हैं वहाँ पे बीट हुई है एक्सिस बैंक के। तो नतीजे अच्छे आए हैं। और अगर बात करें एसेट क्वालिटी की तो जीएनपीए रेशियोज़ और एनएनपीए रेशियोज़ दोनों में सिक्वेंशली जो है गिरावट देखने मिली है। और आखिर में मैं बात करूंगा एफएमसीजी दिग्गज कंपनी आईटीसी की। बहुत शानदार नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू पैट इनलाइन रहे हैं, लेकिन मार्जिन्स अबव एस्टिमेट्स रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उनकी सिगरेट बिजनेस है जहाँ पे लगभग 70 से लेकर 80% तक का रेवेन्यू आता है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ 20% का है। बाज़ार का अनुमान जो था हम लोग अलग अलग ब्रोकरेजेस से निकाले तो वो लगभग 14 से 15% का। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस उनकी जो मेन बिजनेस है सिगरेट की उसमें देखने मिली है। मार्जिन्स में भी जो है थोड़ी सी कह सकते हैं 10 बेसिस पॉइंट्स का बढ़त देखने मिला है। और पैट में जो है लगभग 21% का ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे देखने मिला है। तो ये बहुत एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। एफएमसीजी बिजनेस में ऑफकोर्स कमेंट्री आई है कि थोड़ी सी जो पेन है मार्जिन प्रेशर की वो अभी चले जा रही है। और इसके अलावा जो होटल बिजनेस है वहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई। और प्री कोविड लेवल से जो 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं, एवरेज रूम रेट और एक होता है ऑक्यूपेंसी रेट, ये दोनों जो है अपने प्री पैंडमिक लेवल से आगे बढ़ गए हैं। तो ऑफकोर्स बाज़ार को बस इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि कमेंट्री क्या रहती है आगे जाते हुए कि जो डीमर्जर होटल बिजनेस की कैसी होगी और उनकी एक टेक बिजनेस है वो कब लिस्ट होगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो है ज़रूर स्टॉक पे फोकस रखिए। और स्टॉक खुद ही 40 आप कह सकते हैं 52 वीक हाई लेवल्स पे चल रहा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जो है इम्पैक्ट अर्निंग्स का देखने मिल सकता है आज दिन के ट्रेड में। तो ये 4 अहम निफ्टी कंपनीज हैं जो हम ट्रैक कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये बड़ी निफ्टी कंपनी के नतीजे आपको बताया, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और आईटीसी। कल बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आए, इन पर नजर रखिए आप। इसके अलावा शरद और कौन कौन से नतीजे आए कल? जी बिल्कुल, वायदे बाज़ार और कैश मार्केट्स के जो अर्निंग्स को हम लोग एक साथ कंबाइन कर दिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड ब्रूअरीज़ की। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे रेवेन्यू लगभग 11% भागा है। मार्जिन्स में भी 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स अभी भी 508 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखी है। एंड ऑफ कोर्स महंगाई का इम्पैक्ट आया। और जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स प्लान है वो आगे बढ़ने वाली है क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन होने वाला है। और दूसरे तिमाही में कैपेक्स लगभग 90 करोड़ का किया गया था। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि मिले जुले नतीजे आ रहे हैं, पर गाइडेंस जो है आगे जाते हुए थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और यहाँ पे जो है मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर आई है बिट मार्जिन्स की, लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो डिसेंट आया है लगभग 8% का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पे जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली। और ऑफकोर्स स्टॉक में भी एक अच्छा रनअप भी देखने मिला था क्योंकि जो यूज्ड व्हीकल मार्केट होती है वहाँ की फाइनेंसिंग बढ़ने लगी है जिस तरह इकोनॉमी खुल रहा है। एंड ऑफकोर्स मानसून सीजन भी अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट का लगभग 18% का नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ है। और पैट के बारे में बात करें तो लगभग 40% का जो है आंकड़ा छू रहा है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
जो है रेवेन्यू तो आई है लगभग आप कह सकते 6%, लेकिन पैट में इम्पैक्ट देखने मिला है, ऑलमोस्ट 24% का गिरावट आया है। डिक्सन टेक के जो सीक्वेंशियल नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, क्योंकि अब जो है ग्लोबल जो आप कह सकते हैं शिपमेंट्स, आप कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ले लीजिए, उनकी डिमांड अब बढ़ने लगी है और उसमें यहाँ नंबर्स में झलक रहा है। ऑफकोर्स रेवेन्यू 35% ऊपर है, एबिटा भी 45% ऊपर है और मार्जिन, हालांकि एक लो मार्जिन बिजनेस होती है जहाँ पे एवरेज रेट 4% का होता है, तो अब जो है वो जो है 3.5% से बढ़ के 3.8% आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि मार्जिन पे अपने एवरेज हिस्टोरिक लेवल्स पे आ गए हैं। कोफोर्ज की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे, रेवेन्यू लगभग 7% भागा है, पैट और एबिट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि मार्जिन्स में एक सरप्राइज आया है जहां पे ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। एल&टी फाइनेंशियल हाउसिंग जो है वो ये भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। पैट नंबर्स 81% का ग्रोथ आया है, प्रोविजंस लगभग 40% गिर गए सिक्वेंशली, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी अच्छी मूवमेंट आई है और रिटेल डिसबर्समेंट सबसे ज़्यादा जो है आंकड़े आए हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि निम्स भी बढ़ गए हैं 85 बेसिस पॉइंट्स का। तो आप कह सकते हैं कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है और ओवरऑल लिक्विडिटी रेशियोज में इंप्रूव आया है, तो स्टॉक में जो है ऑफकोर्स एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। ताला प्लेटफॉर्म्स ऑफकोर्स आखिरी दिन था बायबैक का, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1200 का बायबैक था और लगभग 800 रुपये प्रति शेयर जो था मूवमेंट आ रही थी। यहाँ पे नंबर्स जो हैं थोड़े वीक है, मिले जुले आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू लगभग सपाट रहे हैं, हालांकि पैट और एबिटा में ज़रूर जो है गिरावट देखने मिला है और मार्जिन्स में बड़ी दबाव आई है, ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का। नज़ारा टेक भी जो यही फॉलो कर रहा है ट्रेंड। यहाँ पे सिक्वेंशली नंबर्स हमने चेक की तो 18% रेवेन्यू में डी ग्रोथ आया है और मार्जिन्स में बड़ी मार पड़ी है, ऑलमोस्ट 8.5% का। ICICI सिक्योरिटीज़ के भी जो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, पैट और एबिटा में गिरावट देखने मिली और रेवेन्यू रही सपाट। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ऑफ कोर्स मार्केट शेयर भी जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपनी खोने लगे हैं जब से नए एक्सचेंजेस आ रहे हैं, तो उसके कारण जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हुए, तो अब यहाँ पे नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मार्जिन्स घट गए 500 बेसिस पॉइंट से, रेवेन्यू जो है लगभग 14% गिर गया है। कई इंडस्ट्रीज़ ऑफकोर्स मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि इनके जो मार्जिन्स है वो थोड़ी सी ऑफकोर्स गिरावट देखने मिली, क्योंकि एक लैग होती है आपकी जो प्राइसिंग की, स्पेशली अभी तो कूल ऑफ तो ज़रूर हुआ एल्यूमिनियम और कॉपर प्राइसेस, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि एक इम्पैक्ट आया है। हालांकि रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ 19% का ग्रोथ दिया है। आरती ड्रग्स के बारे में बात करें तो लगभग रेवेन्यू 19% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि मार्जिन्स में जो प्राइसिंग प्रेशर होती है फार्मा में वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर्स में। सरप्राइज पैकेज है लक्ष्मी मशीन वर्क्स, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू 51% का ग्रोथ आया है, पैट जो है लगभग 2 गुना से ज़्यादा हुआ है, एबिडा कामकाजी मुनाफा में भी जो है एक 81% का जो है तेज़ी देखने मिली है और मार्जिन्स भी 180 बेसिस पॉइंट्स में जो इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। अब आखिर में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन 2 IT कंपनीज़ के भी देर रात नंबर्स आए थे। एम्फेसिस के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 2% का था सिक्वेंशियली और मार्जिन जो है लगभग सपाट थे, 15.3% में आए थे। और मास्टेक की भी बात करें, और मास्टेक के लिए इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज 60 से लेकर 70% का इनका जो रेवेन्यू है यूके से आता है, तो ये स्टॉक को जो है कल के इम्पॉर्टेंट मैक्रो इम्पैक्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। हालांकि नंबर्स यहाँ पे अच्छे आए हैं, सीसी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 11% का रहा है और मार्जिन में दबाव रही है तो 200 बेसिस पॉइंट्स कम आई है। ऑलराइट, तो ढेर सारे नतीजे आए हैं निफ्टी के 4 कंपनियों के नतीजे, और उसके अलावा भी देखिए कैश मार्केट और वायदा सेगमेंट से काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए जिसका कि एनालिसिस पूरा शरद अभी आपको बता रहे थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।